बात करते हैं आमिर डोगर से, क्या कहेंगे इस वक्त आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बिल्कुल सामने सुप्रीम कोर्ट की ये संगमरमर की सफेद इमारत जो एक मकबरे का नज़ारा पेश कर रही है, ये दफन हो गया है 27वीं तरमीम के बाद। ये सुप्रीम कोर्ट, हम अरकान है कौमी असम्बली, सेनेट बड़ी तादाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस मकबरे पे फातिहा करने आए हैं और इस आवाम को झंझोड़ने आए हैं। यहाँ बैठे हुए जो जजेस हैं उनको कहने आए हैं कि आप जागे, अपना ज़मीर जगाएं। आज सिविल सोसाइटी भी सोई हुई है, बार्स भी सोए हुए हैं। आज अदलिया को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया है। इससे बड़ा जुल्म और बर्बरियत आईने पाकिस्तान के साथ, सुप्रीम कोर्ट के साथ, अदालतों के साथ हो नहीं सकता। अगर आज अवाम नहीं उठेगी, नहीं जागेगी, तो फिर खुदा ने उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो खुद जिसको अपनी हालत के बदलने का। आज उठना पड़ेगा, हमें जागना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा इस निज़ाम के खिलाफ, इस जुल्म के खिलाफ, इस फस्तायत के खिलाफ। बात करते हैं आमिर डोगर से, क्या कहेंगे इस वक्त आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बिल्कुल सामने सुप्रीम कोर्ट की ये संगमरमर की सफेद इमारत जो एक मकबरे का नज़ारा पेश कर रही है, ये दफन हो गया है 27वीं तरमीम के बाद। ये सुप्रीम कोर्ट, हम अरकान है कौमी असम्बली, सेनेट बड़ी तादाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस मकबरे पे फातिहा करने आए हैं और इस आवाम को झंझोड़ने आए हैं। यहाँ बैठे हुए जो जजेस हैं उनको कहने आए हैं कि आप जागे, अपना ज़मीर जगाएं। आज सिविल सोसाइटी भी सोई हुई है, बार्स भी सोए हुए हैं। आज अदलिया को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया है। इससे बड़ा जुल्म और बर्बरियत आईने पाकिस्तान के साथ, सुप्रीम कोर्ट के साथ, अदालतों के साथ हो नहीं सकता। अगर आज अवाम नहीं उठेगी, नहीं जागेगी, तो फिर खुदा ने उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो खुद जिसको अपनी हालत के बदलने का। आज उठना पड़ेगा, हमें जागना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा इस निज़ाम के खिलाफ, इस जुल्म के खिलाफ, इस फस्तायत के खिलाफ।